देश के आम बजट के बाद आज यूपी में भी योगी सरकार ने बजट पेश किया और अगले साल चुनाव है और इसलिए यह बजट बेहद खास है। सरकार का फोकस युवाओं और महिलाओं पर है, उनके रोजगार पर है। योगी सरकार की तरफ से 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और जिसमें सबसे ज्यादा एआई, हेल्थ, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया। यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का अनुमान है और प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा लैंडलॉक प्रदेश में भी यूपी नंबर 1 हो गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान ये बताया कि 50 लाख करोड़ के एमओयू को पर हस्ताक्षर किया गया है और जिससे आप देखिए करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप रैंकिंग की भी बात करें तो यूपी को लीडर की कैटेगरी में रैंकिंग मिल चुकी है। अब बजट में क्या खास है जरा आप उसको समझिए। 27 विजय का रोड मैप है इसमें पूरा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी की रैंकिंग है यूपी की, यह खास बात है। इसके अलावा 9,12,696 करोड़ का बजट है और गेहूं आलू के उत्पादन में यूपी नंबर 1 हो गया है। ये देखिए खास बात है। इसके अलावा और क्या है बजट में खास, ये आप देखिए कि गेहूं आलू के उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 बन गया है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान कहा कि 9 साल में यूपी का बजट 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है। 10वां बजट पेश करते हुए सरकार ने इसे विकास की निरंतरता का प्रतीक बताया है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। इस बजट को अगर सियासी नजरिए से देखें तो साफ दिखता है कि किसान, युवा, उद्योग और महिलाओं चारों बड़े वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। एक एक करके समझते हैं कि क्या इसमें खास रहा है और किस पर अधिक फोकस रहा है। अब आप समझिए, सबसे बड़ा जो फोकस है वो अन्नदाता पे रहा। गन्ना किसानों के लिए रिकॉर्ड भुगतान और कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। सरकार का दावा है कि किसानों को पहले से अधिक लाभ मिल रहा है। अब एक एक करके आपको एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताते हैं। आप देखिए, अन्नदाता पर फोकस रहा है जिसमें 3,04,321 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान, 30 रुपए प्रति कुंटल वृद्धि की गई है और 3,000 करोड़ अतिरिक्त का लाभ किसानों को मिलेगा। अगर हम पिछले 22 सालों की बात करें तो किसानों को कुल भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए हुआ था, जो सिर्फ 10 साल में किसानों को भुगतान जो था उससे कम है। यानी योगी सरकार ने पिछली सरकारों से अब तक 90,802 करोड़ से अधिक भुगतान कर दिया है। हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। ये भुगतान इससे पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में फसलों से भी 10.27 लाख टन मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3.12 करोड़
कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। यूपी को अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बताया जा रहा है और दावा है कि देश के 65% मोबाइल फोन यही बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। और इसका आंकड़ा भी अब आपके सामने रखते हैं कि यूपी भारत का मोबाइल पावर हाउस कैसे बना, जरा इसको आप समझिए। 65% मोबाइल उत्पादन यूपी में हो रहा है और जिसमें 55% इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है और 44,744 करोड़ का निर्यात हो रहा है। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है, उसको भी आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने युवाओं को खास फोकस किया है इस बजट में। 2017 से अब तक 34,000 से अधिक शिक्षकों के चयन की बात की गई है। इसके अलावा मिशन रोजगार की अगर हम बात करें तो हजारों नियुक्तियां पूरी होने का दावा किया गया है। 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर भी योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 2017 से अब तक 34,000 से अधिक शिक्षकों की चयन की बात कही गई है। मिशन रोजगार के तहत हजारों नियुक्तियां पूरी की गई हैं। अब जरा आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2017 से अब तक 34,074 शिक्षक चयनित किए गए हैं और जिसमें 8,966 राजकीय नियुक्ति हुई है और उसमें भी 1,939 प्रवक्ता और 6,808 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। 219 प्रधानाचार्य और 34,074 चयन जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। तो ये पूरा आप समझिए आंकड़े किस तरीके से। आप देखिए कानून व्यवस्था पर भी सरकार ने आंकड़ों के साथ अपनी उपलब्धियां गिनवाई। 2016 में जो डकैती है, लूट है, हत्या जैसे अपराधों में उसके मुकाबले काफी कमी का दावा किया गया है। अब जरा जो अपराध के आंकड़े हैं वो भी आप समझिए। जो अपराध के आंकड़े हैं 2016 के मुकाबले आप देखिए, डकैती में 89% की कमी आई, लूट में 85% की कमी आई, हत्या के मामलों में 47% की कमी आई और बलवा में 70% की कमी आई, अपहरण में 62% की कमी आई है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार प्रशासन और सुशासन पर ध्यान दे रही है। जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शीलभंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो बजट बढ़ाकर लगभग 38,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए गर्भवती महिलाओं को कैशलेस डिलीवरी सुविधा देने की बात कही गई है। हथकरघा और वस्त्रोद्योग को भी इस बजट में बड़ी प्राथमिकता दी गई है। 5 गुना से अधिक बजट वृद्धि की गई है और 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है। सड़क हो, पुल निर्माण हो, इस पर खास फोकस किया गया है। सड़क सेतु निर्माण के लिए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से लेकर जिला मार्गों तक के विकास की बात कही गई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके से ध्यान दिया गया उसको आप समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 34,468 करोड़ रुपए और जिसमें 34,468 करोड़ रुपए सड़क और
सेतु निर्माण के लिए, 4,808 करोड़ रुपए सेतु निर्माण के लिए, 1,700 करोड़ रुपए रेल सेतु के लिए और 3,700 करोड़ रुपए जिला मार्ग के लिए और 400 करोड़ रुपए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए ये व्यवस्था बजट में की गई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यूपी विधानसभा में बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम ने कहा कि आज 2026-27 का यूपी का बजट वित्त मंत्री द्वारा सदन में पेश किया गया और सीएम योगी ने कहा कि 9,12,000 करोड़ का बजट है और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है और लगातार हर साल ये बढ़ता जा रहा है और हम पिछड़े जिलों पर फोकस करेंगे और 9 साल से हमारा 10वां ये बजट है। यूपी में कर चोरी और लीकेज को रोककर वित्तीय प्रबंधन से बीमारू राज्य से भारत के विकास का ब्रेक थ्रू राज्य में स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एआई मिशन, डेटा सेंटर पार्क, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी योजना के जरिए यूपी को भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने की पूरी तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को तेजी से प्राप्त करे और प्रदेश में निवेश और रोजगार का हब बनाया जाए। अब देखिए सरकार का लक्ष्य क्या है उसको आप समझिए। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ यूपी का लक्ष्य है और जिसमें एआई मिशन, डेटा सेंटर पार्क और ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और 3 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है सरकार का इसके माध्यम से। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बजट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कभी जिस यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश पाकिस्तान जैसे देश से आगे निकल गया है। आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। और अब जरा इन आंकड़ों को देखिए कि योगी का यूपी पाकिस्तान से कैसे आगे है। पाकिस्तान की जीडीपी $350 अरब की है और हमारे यूपी की जीडीपी $360 अरब की है। यानी पाकिस्तान से यूपी आगे निकल चुका है और पूरा एक देश है पाकिस्तान और कहां हमारा यूपी, और उसको पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान को $350 अरब का इनकी जीडीपी है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी $360 अरब की है और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यानी एक भारतीय राज्य एक पूरे के पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान, खैर उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में कटोरे लेके भीख मांगता रहता है और इसकी आबादी 24 करोड़ है। उसकी बराबर की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश आज आर्थिक ताकत में उसको पीछे छोड़ चुका है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस यूपी की कहानी है जो कभी पिछड़ेपन के लिए इसको जाना जाता था, लेकिन आज निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की रफ्तार से
बहुत तेजी से इसकी नई पहचान बनी है और ये तस्वीर यूपी की बदलती हुई तस्वीर है और इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ये शुरुआत मानी जा रही है।